हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। मुरारी, तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, इसमें देखिए आप जो प्रश्न किए ये तो सार्वजनिक प्रश्न हुआ। अगर किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का होता तो हो सकता है उसके अनुसार मैं जवाब देता, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाएं होती। किसी को पुत्र चाहिए तो कृष्ण को एकमात्र पुत्र बनाना चाहता है, इसलिए वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लेते। और किसी का किस्मत में है ही नहीं, तो किस्मत में नहीं है तो कैसे किया जाए। किस्मत में नहीं है लेकिन किया जाए, किया था चित्रकेतु महाराज, बाद में तो लड़का मर गया ना, बच्चा मर गया बाद में, समझ गए। तो अभी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं और क्लियरिफिकेशन कर बताइए कि कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो आपको बोले है कि प्रभु जी को एक बार पूछ के देखना, या क्या? जी प्रभु जी। कौन? जैसे मेरी नानी एक है, पर उनके बगल में मेरे मामा है, उनकी एक चाची जैसे मेरी नानी लगती है, तो उनका पुत्र नहीं, इसीलिए तो पूछे। अच्छा, तो आप भी आप ही बन जाना है। पुत्र रूप में क्या है, पुत्र रिलेशन क्या होगा? पर डांटती बहुत है, हैं? डांटती बहुत है। तो डांटते हैं तो अच्छा है ना, जिससे प्यार किया जाता है उसी मोटी को। है, अगर हम मोटकी ना निकलती तो भी बोलती है कि हम तार कौन है, तुझसे मोटकी लागो तानी। बहुत सुंदर। आप ही बन जाना है एक्चुअली। एक्चुअली बात ऐसा है ना, कौन सा उदाहरण देंगे रे? अरे ये चैतन्य चरितमृत का उदाहरण देते हैं। जो निमाय है ना, तो निमाय मतलब चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का पहले जो बड़ा भाई भाई था, उनका नाम था आपका विश्वरूप। तो विश्वरूप का मामा का लड़का का नाम था लोकनाथ। ठीक है, एक अभी पूरा व्यू को समझो। चलो हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। ये देखो, ये है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इनका भाई है विश्वरूप, और चैतन्य महाप्रभु का मामा है, ठीक है। और उनका एक लड़का है लोकनाथ। तो लोकनाथ और विश्वरूप ये दोनों जब बड़े हो गए तो दोनों एक साथ संन्यास लिया, ठीक है। दोनों एक साथ संन्यास लिए। तो संन्यास लेने के बाद ये है विश्वरूप और ये लोकनाथ। तो लोकनाथ तो एक ही बच्चा है उनके माता मतलब मामा और मामी का, और विश्वरूप तो ये भी, ये और ये चले गए। तो विश्वरूप के बाद आया चैतन्य महाप्रभु। तो लोकनाथ की जो माता पिता, इनका कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथ मिश्र का एक संतान है, ठीक है। तो ये जो है, जो चैतन्य महाप्रभु, आप समझ गए क्या मैं बताया? चलिए हम अपने एग्जांपल के माध्यम से समझाते। आप मेरे मामा का लड़के हैं, ठीक है। तो आपका नाम है लोकनाथ और मैं हूं चैतन्य महाप्रभु। मेरे भैया, मेरे बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप और लोकनाथ मतलब आप और मेरे बड़े भाई विश्वरूप दोनों, आप लोग संन्यास ले गए और बाद में मेरा जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु का बाद में जन्म हुआ विश्वरूप का। तो अभी वहां मामा के घर में तो कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ,
क्योंकि विरह में वो लोग और नया संतान की प्राप्ति नहीं किया। और इधर चैतन्य महाप्रभु आए सच्ची माता के गर्भ में। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र इनका एक संतान है चैतन्य महाप्रभु, और विश्वरूप जो है उनका बड़े भैया, और आप लोकनाथ, आप दोनों चले गए सन्यास पहले ही बचपन में। तो अभी जो आपकी जो माँ है ना, मतलब लोकनाथ की माँ, तो लोकनाथ की माँ एक दिन बोल रही है, लोकनाथ की माँ एक दिन बोल रही है कि मैं तो अपना बच्चा में पुनः संतान इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं बच्चा लेता तो चैतन्य महाप्रभु निमाय के प्रति मेरा प्यार कम हो जाता, क्योंकि मैं अपना पूरा स्नेह, पूर्ण स्नेह में चैतन्य महाप्रभु निमाय को पूरा प्रेम में अर्पण करना चाहता। तो मेरा अगर पार्टिकुलर एक संतान रहेगा तब तो मैं उनको दूध पिलाऊंगी, उनको आलू मक्का का सब्जी, राइस दाल सब्जी खिलाए, उसी में बंद, तब तो निमाई के साथ आ रहे वो दूसरे का बच्चा है, खिल ऐसा आएगा ना। ये मेरा खून से निकला है, मेरे शरीर से ये मैं इनको 9 महीना गर्भधारण किया, ये निकला, ये मेरा अपना है, वो मेरा पराया है। लेकिन जब नहीं रहेगा अपना तो निमाय जो है ना वो अपना है। इसलिए कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो खुद अपना बच्चा लेंगे तो भगवान के प्रति उनका प्रेम कम होगा। इसीलिए कुछ कुछ भक्त होते लड्डू गोपाल को अपना प्रिय पुत्र मानते हैं, इसके कारण खुद अपना बच्चा भी नहीं लेना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे है संसार में। तो आपके जो जिन्होंने आपको बोला है कि मेरा पुत्र नहीं हुआ है, तो प्रभु जी को पूछना है कैसे किया जाए। तो उनको बोलना है कि प्रभु जी बोले हैं कि मुझे ही पुत्र रूप में आप स्वीकार करें, ठीक है मुरारी, क्योंकि मैं क्या कम हूं, मैं तो भगवान कृष्ण की तरह कृष्ण कथा बोलता हूँ, मक्खन फोड़ता हूँ, रजरप्पा जाता हूँ। वो तो और डांटेंगी। हाँ, उसके बाद रास्ता में 3-4 बार गाड़ी रोकने के लिए बोलेंगे बाथरूम कहाँ है ना। मैं मुरारी, आप कैसे करते हैं ना। प्रभु जी वो तो और डांटेंगी इस पर। तो और डांटेगी तो वही तो स्नेह है, वही तो ममता है, वही तो प्रेम है, ठीक है। वो तो इस पर और डांटेंगी। ठीक है, डांटने दो, जितना डांटना है डांटने दो, थक जाएंगे एक दिन, बूढ़ी बन जाएंगे, तब आपको बुलाएंगे, आओ मुरारी मेरा थोड़ा पैर दबा दो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूं ना, नहीं तो मैं उनका हाथ देख के बता देता कि उनके जीवन में पुत्र है या नहीं है, ठीक है। प्रभु जी सुग्रीव का पुत्र था या नहीं था? सुग्रीव का पुत्र शायद नहीं था, या था, वाल्मीकि रामायण को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो सीरियल में दिखाया गया वो तो विभिन्न रामायण को लेकर बनाए हैं, कृतिवासी रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जगद्धात्री रामायण, सब रामायण को मिला के, लेकिन उसमें तो कोई मेंशन नहीं है सुग्रीव का लड़का है। इसीलिए मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि सब डायरेक्टर लोग सब रामायण को पढ़ के तो बनाए, अगर होगा तो स्टडी करना पड़ेगा। प्रभु जी इसमें वो सब नहीं दिखाया है, रावण की और एक दुर्दशा सेकेंड, पहले और एक सेकेंड, आपका जो प्रश्न है ना कि उनका पुत्र नहीं हो रहा तो वो क्या करे, तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी शायद बोलना यही चाह रहे कि प्रभु उनको यही बोलो कि भगवान कृष्ण को ही अपना पुत्र माने। तो आप अपनी क्या है रिलेशन में उनको जाके बोलना है, या तो आप मुझे पुत्र माने मुरारी को, या नहीं तो साक्षात जो कृष्ण मुरारी है उनको माने, दोनों में से एक को पुत्र माने, ठीक है। ये विश्वनाथ प्रभु का भाव है, वो समझ के मैं आपको बोला। अभी प्रभु जी का ये भाव है कि नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, प्रभु जी यही ना, क्या जवाब होगा मुरारी का? कौन सा एक श्लोक में है प्रभु, मैंने कौन सा किताब में है, निसंतान होने का कारण क्या? अच्छा, तो वो अभी बताना नहीं, नहीं मैं भूल गया हूँ। ठीक है इसमें शास्त्रों में है, निसंतान होता नहीं, निसंतान कब होता है? तो भगवान का ही देन है निसंतान। एक्चुअली ठीक है,
एक्चुअली ठीक है, उसको ऐसा, उसको दुखी नहीं होना चाहिए उसको। वो हाँ भगवान का जो देन है वही, उसी से उसको भगवान का सेवा में लग जाना है, बस हो जाता। सही है, भगवान का सेवा में लगने से वो पुत्र दुख जो है, पुत्र का लोग जो सुख सोचते हैं पुत्र से सुखी होंगे, पुत्र से क्या सुखी हो सकते? पुत्र मुझे खिलाएंगे, आजकल का जमाने में कौन खिलाता है, कौन देखभाल करते हैं? तो वही भगवान का पहले से अभी से वो भगवान का सेवा में लगे तो भगवान उसको देखेंगे। परमेश्वर भगवान का सेवा में लगने से वो परमेश्वर भगवान ही उसको देखेंगे। वही पुत्र पुत्र पाने का इच्छा तो ही है, वंश बचाना नहीं है एक्चुअली, अपना स्वार्थ के लिए हम लोग पुत्र मांगते हैं, क्योंकि ना हमारा पुत्र हमारा बुढ़ापा में हमारा देखेंगे। आजकल देखते हैं कौन सा पुत्र उसका माँ बाप को देख रहा है, सब माँ बाप को छोड़ के आगे भाग रहा है, किधर भाग रहा है, माँ बाप अपना जगह पे रहते हैं। वो बात नहीं, इसलिए उतना है उतना भुगतना पड़ेगा। तो वो माताजी पहले से समझ जाए तो अच्छा है। भगवान का परमेश्वर भगवान का सेवा में दिन भर लगे रहना चाहिए, अपना का काम करते करते भी वो भगवान का सेवा करेंगे, नाम करेंगे, जाप करेंगे, ये सब करना है। वो करते हैं क्या नहीं पूछना था उसको। ठीक है प्रभु, ठीक है, उसका दुख नहीं देना है उसको हंसी खुशी से बोलना है, वही बोलना है। पुत्र नहीं है तो क्या है, ये आप जगत माता बन जाइए ना, सारा जगत का आप लोग बच्चा आपका पुत्र हो जाएगा, आप परमेश्वर भगवान का हो जाइए, उसका सेवा में लग जाइए, श्री कृष्ण का सेवा में लग। हाँ, और दूसरी बात ये है ना, सांत्वना वाली बात ये है ना, जो कृष्ण का भक्त होता है ना, वो हर परिस्थिति में आनंदित होता है। जैसे कहा जाता है कि जिसका बहुत सारे बेटी होती है ना, वो पिछले जीवन में राजा थे, ये शास्त्रों का बात है। जो बहुत सारी लड़कियों का पिता होता है ना, वो पिछले जीवन में राजा थे। और जो पुत्र होता है वो भी बोलते सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ये भी अच्छा है, और जो नहीं है वो भी अच्छा है। इसीलिए अल्टीमेटली जो कृष्ण भक्ति करता वही अच्छा है, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता उसका 100 पुत्र होने से भी कोई फायदा नहीं। जैसे गांधारी, गांधारी का 100 पुत्र था, क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ हुआ विवाह माता जी? नहीं। तब गांधारी का 100 पुत्र था, फिर भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन श्रवण कुमार एक पुत्र था, अपने माता पिता को पूरे जगत संसार में एक आदर्श पुत्र बन के दिखा दिया कि ऐसे होते पुत्र। तो 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, पूरी पूरा पैदल से अपने कंधे पर लेके माता पिता को करवाए थे। ऐसे पुत्र, तो एक पुत्र सामने। हाँ प्रभु जी। तो प्रभु ये जो इंद्रदुम्न राजा था ना, हाँ। जगन्नाथ देव से होना चाहिए कोई भी संतान में गुंडीचा माता, तब तो मैं ही आपका पुत्र, आपको मैं ही देखूंगा। और जगन्नाथ देव को पुत्र बनना है भगवान कृष्ण। जो इंद्रदुम्न राजा का वो है, राजा वो पुत्र संतान, कोई भी संतान नहीं मांगे थे। संतान होने से वो एक पुत्र बोलता था मेरा ये, तो ये है। तो गुंडीचा देवी के थोड़ा सा अभिमान हुआ, वो बोला नहीं ऐसा क्यों बोले आपने, ऐसा बोल दिया इंद्रदुम्न राजा को बोला। तो वो जगन्नाथ देव तो उसको देखे, जो जगन्नाथ जो पुरी में है वही जगन्नाथ देव उसका देखभाल किया है। तो ऐसा मतलब वो उस नानी को उसका ऐसा बनना है जैसा कृष्ण भगवान उसको, उसका जब उस समय आएगा तब उसको देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत प्रभु जी। तो चलिए अल्टीमेटली आंसर मिल गया है ना विवाह माता जी? और कुछ कंफ्यूजन है? नहीं प्रभु जी, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। वो एक दिन सोच रहा था कि नानी को बच्चा क्यों नहीं हुआ, हम प्रभु जी से पूछेंगे, ऐसा बोल रहा था। हम बोले अरे नहीं हुआ, अब क्या होगा उनका? तो नहीं पूछेंगे बोलता है। किसी को होता है, किसी को क्यों नहीं होता है, ऐसा हमको पूछ रहा था। तो हम बोले ये सब चीज हम नहीं जानते, तो प्रभु जी से पूछेंगे बोलता है। वही आपसे पूछा है आज। बहुत सुंदर। नहीं, मैं आपको बोला कंफ्यूजन क्लियर हुआ इसलिए ताकि उनको आप समझा पाए। जी जी, वो किसी का समझती नहीं है, अपना ही करती है। वो बहुत बुजुर्ग हो गई है, मेरी माँ से भी बड़ी है। 65-70 साल हो गया होगा उनका, 70 प्लस होगा। अच्छा, चलिए। तो नंद किशोरी माता जी और प्राण प्रभु जी, कुछ प्रश्न है आपका? 5:30 बज रहा है, हमारा 7 मिनट समय है।
5:23 हुआ। कुछ प्रश्न तो नहीं है ना माता? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग, कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जय। की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समस्त जय वृंद की जय। विदाई जय। परमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।